गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। समाजशास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, बीए पाठ प्रथम, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध, रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशियोलॉजी साइंसेज। आज का अपना विषय है समाजशास्त्र और भूगोल में संबंध। समाजशास्त्र और भूगोल पूर्णतः दो पृथक विषय मालूम पड़ते हैं, परंतु इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मैकैबर पेज के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण में वे शाखाएं आती हैं जो प्राकृतिक मनुष्य के लिए उपलब्ध कराती हैं। इसमें अपनी सभी भौतिक विशेषताओं और प्राकृतिक स्रोतों, भूमि का वितरण तथा पानी, पहाड़ एवं मैदान, खनिज एवं पेड़ पौधे, पशु तथा जलवायु और अंतरिक्षीय शक्तियां सहित जो पृथ्वी पर अपना असर डालती हैं और मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। भूमि की सतह में आती है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं, समूह संरचनाओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, संस्थाओं, विश्वासों और संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी पाई जाती है। भौगोलिक पर्यावरण एवं परिस्थितियाँ समाज एवं सामाजिक जीवन को विभिन्न रूप से प्रभावित करती हैं। भौगोलिक पर्यावरण का व्यक्तियों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोलचाल, रीति रिवाज, विश्वास, संस्कृति आदि का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग क्षेत्रों में इन सब में पाई जाने वाली भिन्नता का कारण प्राकृतिक पर्यावरण व भौगोलिक परिस्थितियों का अंतर ही है। समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों, विश्वासों, धर्म एवं संस्कृति आदि को समझने के लिए भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण को समझना आवश्यक है। कुछ भूगोल शास्त्रियों और समाजशास्त्रियों की तो यहाँ तक मान्यता है कि भौगोलिक पर्यावरण ही समाज के आकार एवं स्वरूप को निर्धारण करता है। भौगोलिक पर्यावरण के सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव के कारण ही वर्तमान में समाजशास्त्र में भौगोलिक संप्रदाय का विकास हुआ है। अपनी विषय सामग्री को समझने की दृष्टि से समाजशास्त्रियों के लिए भौगोलिक पर्यावरण की जानकारी आवश्यक है। इसके बिना वह सामाजिक परिस्थितियों को ठीक से नहीं समझा जा सकता। भूगोल पर समाजशास्त्रियों का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि भूगोल की एक नई शाखा मानव भूगोल है। मानव भूगोल का विकास हुआ। इसका कार्य प्राकृतिक परिस्थितियाँ एवं मानवीय व्यवहारों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को ज्ञात करना है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन और संस्थाओं संबंधी अपने विषय के ज्ञान के आधार पर समाजशास्त्र भूगोल को मानव जीवन के लिए अधिक उपयोगी मानता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों विज्ञानों में निकटता का संबंध है और पारस्परिक निर्भरता है। भूगोल के अंतर्गत भूगोल और समाजशास्त्र दोनों में संबंध यह है कि समाजशास्त्र में प्राकृतिक स्रोतों, भूमि का वितरण, पानी, पहाड़, मैदान, खनिज, पेड़ पौधे, पशु, जलवायु व आंतरिक शक्ति आदि जो पृथ्वी पर अपना असर डालती हैं, मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं, भूमि की सतह में आती हैं, उन सब का भूगोल में अध्ययन किया जाता है। जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाएँ, समूह संरचनाएँ, प्रथाएँ, रूढ़ियाँ, संस्थाएँ, विश्वास, संस्कृति का अध्ययन किया जाता है।
समाजशास्त्र में भौगोलिक पर्यावरण के आधार पर ही समाजशास्त्री किसी अनुसंधान करता है। जब कोई अनुसंधान करता है तो जिस क्षेत्र का भौगोलिक पर्यावरण के लिए समाज जीवन में व्यापक प्रभाव के कारण ही वर्तमान में समाजशास्त्र में भौगोलिक संप्रदाय का विकास हुआ और अपनी विषय सामग्री को समझने की दृष्टि से समाजशास्त्र के लिए पर्यावरण की जानकारी आवश्यक है। इसके बिना वह सामाजिक परिस्थितियों को ठीक से नहीं समझ पाता। अब अपनी बात करेंगे समाजशास्त्र और भूगोल में अंतर क्या है। दोनों शास्त्रों में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। नंबर 1, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि भूगोल में प्राकृतिक विज्ञानों का। समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? सामाजिक संबंधों का। सामाजिक संबंध कौन कौन से हैं? सामाजिक प्रक्रियाएं, समूह संरचनाएं, प्रथा, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, विश्वास, संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। जबकि भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण का, जिसके अंतर्गत आता है भूमि का वितरण, पानी, पहाड़, मैदान, खनिज, पेड़ पौधे, जलवायु व आंतरिक शक्तियाँ सहित पृथ्वी पर अपना असर डालती हैं। नंबर 2, समाजशास्त्र की विषय सामग्री समाज है, जबकि भूगोल की भौगोलिक परिस्थितियाँ। समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? विषय सामग्री क्या है? समाज, जबकि भूगोल की भौगोलिक परिस्थितियाँ। नंबर 3, समाजशास्त्र के समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के कारण समाजशास्त्र का क्षेत्र भूगोल की तुलना में व्यापक है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र समाजशास्त्र के क्षेत्र से बहुत अधिक है, भूगोल से बहुत बड़ा है। नंबर 4, समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति भूगोल की अध्ययन पद्धति से भिन्न है। धन्यवाद।